हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। और जैसा कि हम लोग हिंदी फ्लो से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे थे, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिया है, उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। तो आज उसी में हम लोग आगे की टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें कि आप लोग 14 प्रिंसिपल में हम लोग आज देखेंगे इक्विटी को और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल को। ध्यान दीजिएगा, इक्विटी का मतलब क्या होता है। इस सब चीज़ों में क्या होता है, समान भाव देखना, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे जो हो। हर व्यक्ति को एक प्यार की जरूरत होती है, वो सबको देना ही चाहिए। ठीक है, जैसा कि नहीं, अब किसी के पास अमीर है तो उसको बहुत ज़्यादा आप केयर कर दीजिए, और जो गरीब है उसको आप कम केयर करिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके एम्प्लॉय, आप अगर नॉर्मल पर्सन है तो आपके पास एक बात ध्यान दीजिएगा, आपकी अगर बुद्धि है, विवेक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आप सबको इक्वल बोलिए, किसी को भी ना ज़्यादा करिए ना किसी को कम करिए। ये हमारा जो प्रिंसिपल है यही बात बताता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सनल का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वो हमारे यहाँ अगर रेगुलर रहेंगे तभी जाके हमारे फर्म की ग्रोथ हो पाएगी। अगर वो हमारे यहाँ रेगुलर नहीं रहते हैं तो हमारे फर्म की उतनी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इससे क्या होता है कि आप पर्सनल को क्या करिए, स्टेबिलिटी रखिए, उनको ज़्यादा बाहर जाने से थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि वो अगर छोड़ेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को तो आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने जितना भी ट्रेनिंग वगैरह पे खर्च किए हैं वो आपको दिक्कत करेगा ही करेगा। इसलिए क्या होता है कि अगर फर्म में हमारे क्या होते हैं, अगर जो वर्कर हमारे पास हैं वो हमारे पास साथ रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आपके जो पुराने दोस्त होते हैं, अगर वो आपसे अगर छूट जाते हैं, आपसे उनका नाता टूट जाता है, तो होता क्या है, वो आपकी सारी चीज़ों को जानते हैं। ठीक है, आपको कहा गया है ना, किसी को भी बर्बाद करना है तो उसका कोई बहुत ही करीबी है जो कि उसको बर्बाद कर सकता है, और उसको दूसरे को तो ये पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर प्रॉब्लम क्या है। बर्बाद करने के लिए कोई व्यक्ति आपका ही होगा जो कि आपको बर्बाद करेगा। इन द सेंस कि जिसको भी हम जब सबसे ज़्यादा जहाँ पे विश्वास ज़्यादा होती है वही भी विश्वासघात होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कभी विश्वासघात हो ही ना। ऐसे लोगों से क्या होना है, स्टेबिलिटी रखिए, उन लोगों को अपने पास बनाए रखिए। देखिए, होता है कि या तो भूल जाओ या तो जाने दो, दोनों में से एक ही बात होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो उनकी बातों को भूल जाना चाहिए, अगर बातें इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति को भूल जाना चाहिए। दोनों में से एक ही काम करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी संबंध रिलेशनशिप भी बने रहेंगे और चीज़ें भी आपकी अच्छे तरीके से रिसीव हो पाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। थोड़ा सा जो लिखा हुआ है इसको भी देख लिया जाए। इसमें बोला है, इक्विटी का मतलब होता है, इट इम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर्स। वर्कर और मैनेजर के बीच में क्या होना चाहिए, बिहेवियर एकदम नॉर्मल होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। शुड बी मेड बाय देम ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और अदरवाइज। कास्ट क्रीड मतलब क्या, आप किसी को कास्ट वाइज, आप किसी को जेंडर वाइज, जैसे वो मेल है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, वो फीमेल है तो उसे कम मिलनी चाहिए, वो छोटी जाति का है तो उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी चाहिए, वो बड़ी जाति का है तो उसको ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। ऐसा आप ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इक्विटी नहीं हो पाएगी, और जहाँ इक्विटी नहीं हो पाएगी तो उससे क्या होगा, आपका पूरा फर्म क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोला, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। मतलब हमने क्या बताया था कि अपने एम्प्लॉइयों को अपने पास रखिए। अगर सबके सब अगर आई क्वाइट करने लगेंगे तो आपका फर्म में कोई बचेगा ही नहीं और आपका काम हो नहीं पाएगा। ठीक है, बोला है द एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी द मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल रिफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। मतलब जल्दी जल्दी टर्मिनेशन और ट्रांसफर अगर किसी जिस भी फर्म का हो रहा है तो फर्म का ग्रोथ होना क्या है, एकदम बेकार है, वो कभी फर्म ग्रोथ कर ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर बोल रहा है द मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। ठीक है, एमंग द एम्प्लॉइज, बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी दे विल नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर वो अच्छे तरीके से नहीं रहेंगे, अगर इनसिक्योरिटी फील करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे। ठीक है, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, उनको क्या हो जाए, सिक्योरिटी फील करवाइए। ठीक है, और वो अगर उनसे अगर मैक्सिमम अगर एफर्ट्स लेना है तो उनको उनकी बातों को बताना पड़ेगा कि वो हमारे फर्म के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना भी मत बताइए कि उनको ये लगने लगे कि हम नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा, मगर हाँ उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको बताइए कि ताकि अगर वो रहेंगे तो आपके फर्म में क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्योंकि होता क्या है, आप उन पर ट्रेनिंग में खर्च कर चुके हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को जान चुके हैं। अगर मान लीजिए वो कहीं अगर और चले जाते हैं, किसी कंपटीटर के पास चले जाते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो जाएगा, बुराई होगा, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, दिक्कत में आएगी। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि आपके पर्सनल आपके पास ही रहें और लोगों में आप समानता रखिए। क्लियर है, ये दो टॉपिक हम लोगों ने आज बात किया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप हमारे वीडियो पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, अगर कुछ अगर अप्रेजर अगर कमेंट्स वगैरह देना है तो आप उसको जरूर दें, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।